हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडी विद सहारण। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साइकोलॉजी का, जो है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। कोई चीज को परसीव करके उसकी एक इमेज क्रिएट करना, भले वो कैसे ही हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? परसेप्शन बोलेंगे। आज के टॉपिक के अंदर ये अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। कोई भी चीज की क्या हो, धारणा, जो अपने द्वारा कोई भी व्यक्ति पर्सनल ओपिनियन द्वारा क्या है बना रहा है, तो उसे बोलेंगे परसेप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेप्शन क्या होता है? सबसे पहला क्या है? व्हेन वी सी रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट एंड हियर अंडरस्टैंडेबल वर्ड और म्यूजिक। जब अपन क्या करते हैं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई वर्ड या कोई म्यूजिक जब क्या करते हैं अपन सुनते हैं, वी ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा टू द ब्रेन, और ब्रेन को क्या कर देते हैं, वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। बट एट द सेम टाइम, बट उसी समय, सेम टाइम, एक प्रोसेस और होता है। क्या होता है? भी सारे स्टिमुलस के, जो स्टिमुलस है इन्वायरमेंट के अंदर, जो स्टिमुलाई है, वो क्या करेंगे, उनमें से क्या करेंगे, एक सिलेक्ट करेंगे। द वे वी सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट। अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज है उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइज जचाएंगे, एक व्यवस्थित तरीके से क्या कर देंगे, उसको रख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। इनपुट टू अचीव ग्रास्प ऑफ आवर सराउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। और उसको क्या करके, व्याख्या करके, उसको समझ के, अपने जो सराउंडिंग में, जो एटमोस्फियर में जो चल रहा है, उसके ऊपर पकड़ करके, और उसको क्या करेंगे, एक रिजल्ट दे देंगे, भाई ये चीज है, उसको अपन क्या बोलेंगे, परसेप्शन बोलेंगे। अब नेक्स्ट के अंदर क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है जो क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज परसेप्शन। और ये जो प्रोसेस है, इंटरप्रिटेशन, पूरी व्याख्या करके समझना स्टिमुलस को और उसकी एक इमेज क्रिएट करना, उसको अपन क्या बोलेंगे, परसेप्शन बोलेंगे। अब नेक्स्ट के अंदर क्या है, द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इन्वॉल्व्स क्या क्या चीजें होती है परसेप्शन के अंदर। सबसे पहली क्या है, रिसेप्टर प्रोसेस। रिसेप्टर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, परसेप्शन नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मेंटल सेट बट ऑल्सो अपॉन द फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलेशन। परसेप्शन के अंदर क्या होता है कि वो प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मेंटल सेट, अपने मेंटल सेट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। हाँ, हमें पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी है, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करनी है, इसके ऊपर नहीं, बट ऑल्सो अपॉन द फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलेशन। बट ऑल्सो क्या करता है ये, उसके साथ के साथ क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशन जो हमें उत्तेजित करती है कोई चीज को परसेप्शन बनाने में, तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे क्या है, इसके अंदर हर रिसेप्टर्स के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे क्या है, अपने पांचों सेंस हो गए एंड न्यूट्रल फंक्शन, पांचों सेंस हो गए अपने, और क्या हो गए, न्यूट्रल फंक्शन हो गया, और न्यूट्रल फंक्शन हो गया। न्यूट्रल फंक्शन मतलब ना अपन एक की तरफ बायस हो रहे, ना दूसरे की तरफ बायस हो रहे, तो वो क्या करेगी, एक परसेप्शन के अंदर अपने क्या है, हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंबॉलिक प्रोसेस। सिंबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या है, द सेंसरी स्टिमुलेशन क्रिएट इमेज, सेंसेशंस और आइडिया नोन एज सिंबल। सिंबॉलिक मतलब सिंबल से ही है। कोई भी सेंसरी स्टिमुलेशन है, वो क्या करेगी, एक इमेज क्रिएट करेगी सेंसेशन और आइडियाज के थ्रू, नोन एज सिंबल्स। उसको क्या बोलेंगे, सिंबल्स के थ्रू। जैसे कोई आइडिया हो गया या कोई और चीज हो गया जिसके द्वारा कोई क्या किया जाए, पहचान लिया जाए। ड्राइव्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, वो किससे आता है, पुराने एक्सपीरियंस से आता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, रिकॉलिंग द प्रेजेंट सिचुएशन बाय लर्निंग थ्रू पास्ट एक्सपीरियंस। ये वर्ड एक्सपीरियंस है यहाँ। और कोई भी पुरानी सिचुएशन हो, उसको क्या किया जाए, याद कर लिया जाता है, किसके थ्रू, कोई पुराना एक्सपीरियंस रहा हो। जैसे अभी चंद्रयान 3 आया था, तो पहले पुराना एक्सपीरियंस एक फेलियर था,
फेलियर नहीं, एक मतलब ट्राई था, बट वो क्या हो गया, मिशन क्या हो गया, पूरा नहीं हुआ। तो ये क्या है, अब चंद्रयान 3 है, तो उसके बाद में चंद्रयान 3 है, तो उसके बाद में क्या है, अपने एक दिमाग में एक प्रोसेस आता है, क्या आता है भाई, चंद्रयान 2 क्या हुआ था, मिशन इनकम्प्लीट रह गया था, तो वो क्या है, कंप्लीट आ गया, तो वो क्या पुराना एक्सपीरियंस है उसके थ्रू, या ऐसे ही कोई, जैसे कोई चीज को देखकर अपने को कोई याद आ जाए, तो वो क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू उसको समझना। अब नेक्स्ट के अंदर क्या है, थर्ड वन प्रोसेस है इफेक्टिव प्रोसेस। व्हेन वी परसीविंग एन ऑब्जेक्ट, जब अपन क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। द प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस, मतलब आनंद की अनुभूति हो रही है, या अपने हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, या हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, अनप्लेजेंटनेस। फॉर द परसेप्ट, परसेप्ट मतलब क्या हो गया, द ऑब्जेक्ट विच वी परसीव, जो अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, अपने इमेज बना रहे हैं, जो देखकर हमें क्या रिफ्लेक्ट आ रही है, उसका आइडियाज आ रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट विच वी परसीव, जिसे अपन क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, मे अराइज ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस, और उसमें किस चीज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो पुराने एक्सपीरियंस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गए प्रोसेस ऑफ परसेप्शन के अंदर क्या है, इनकी इन्वॉल्वमेंट। अब इसके बाद में क्या है, ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, तो ये क्या करते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या है, सेंसरी स्टिमुलेशन। इसमें हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले सेंसरी स्टिमुलेशन मिलेगा, हाँ कोई चीज देखने के बाद क्या हो रही है, हमें स्टिमुलेट हो रही है, सेंसेशन आगे क्या करेंगे, सेंसरी रिसेप्टर के पास जाएगी। सबसे पहले जैसे क्या हो गया, साउंड, ईयर्स, साउंड हमें क्या दिया, सुनाई दिया, फिर रिसेप्टर्स के द्वारा क्या हो गया, ईयर के पास पहुंचा, सेंसरी, सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा कहाँ आ गया, वो एक्सपोजर के अंदर आ गया, और उसके बाद में अगर एक्सपोजर में आ गया, अपने टच के अंदर आ गया, तो वो क्या करेंगे, हम उस पर क्या करेंगे, अटेंशन करेंगे, उसको क्या करेंगे, अटेंशन देंगे भी, वो चीज क्या है, उसको साउंड को क्या करेंगे, सुनेंगे, अगर कोई जैसे देखना है तो आईज के द्वारा उस चीज को क्या करेंगे, देखेंगे भी, हाँ ये चीज क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद में एक्सपोजर में आएंगे, फिर उसको अटेंशन देंगे, फिर उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन, उसको क्या हो जाएगी, उसकी व्याख्या हो जाएगी, हम ये चीज क्या है, फिर उस चीज को अपन क्या कर लेंगे, परसीव कर लेंगे। जैसे इसके अंदर सारे एग्जांपल दिए, साइट देख के फिर आंख के बाद, उसके बाद में वो आगे क्या होगा, एक्सपोजर में जाएगा, अटेंशन में जाएगा, फिर पूरा क्या हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन। सेम साउंड ईयर्स के थ्रू, स्मेल नोज के थ्रू, टेस्ट माउथ के थ्रू, टेक्सचर्स मतलब स्किन के थ्रू, कोई टच की चीज है तो स्किन के थ्रू क्या हो जाएगी, एक्सपोजर में जाके, टेंशन में जाके, और उसको अपन क्या कर लेंगे, इंटरप्रिटेशन के अंदर ले आएंगे। अब नेक्स्ट अपन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। ये पूरा क्या है, एक थोड़ा सा इंट्रो था, और उसके बाद में ये क्या है, ये अब क्या है, डेफिनेशन के अंदर अपन आ रहे हैं। देखते हैं डेफिनेशन। परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट और रिलेशनशिप ऑब्टेन्ड बाय। परसेप्शन क्या है, एक एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है, ऑफ ए ऑब्जेक्ट, कोई भी एक इवेंट या कोई घटना होगी, या रिलेशनशिप ऑब्टेन्ड हमारा जो प्राप्त किया है, बाय एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग मतलब उन सब चीजों से, एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो उन चीजों से, उन इवेंट से, उन सेंसेशन से, उन क्या है रिलेशनशिप से जो इंफॉर्मेशन क्या है बाहर निकल के आ रही है, फ्रॉम एन इंटरप्रिटेटिंग सेंसेशन, और पूरी व्याख्या की जो क्या है अपने सामने आई है, पूरी व्याख्या आपने की है, वो क्या है, सेंसेशन है, उसे अपन क्या बोलेंगे, परसेप्शन बोल देंगे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इवेंट, या कोई भी क्या है रिलेशनशिप है, जो हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, उसकी क्या की जाए, कोई भी क्या है उसकी संबोधन, या उसका जो निचोड़ निकल रहा है, जो उसको अपन क्या कर रहे हैं, उसे परिभाषित कर रहे हैं, उसका निचोड़ निकल रहा है, फ्रॉम एंड इंटरप्रिटेशन, और उसको क्या करेंगे, अपनी व्याख्या करके पूरी की पूरी सेंसेशन वो अपना क्या बना लेंगे, एक इमेज बना लेंगे, अपना एक परसेप्शन बना लेंगे। अब सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन के अंदर क्या है, परसेप्शन इज ए इंडिविजुअल्स अवेयरनेस। परसेप्शन क्या है, एक इंडिविजुअल की अवेयरनेस है, उसकी क्या है, जागरूकता है, एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, उसका बिहेवियर का एक हिस्सा है। मैं आगे क्या कह रहा है, फॉर इट इज द वे ईच पर्सन प्रोसेस, ये क्या है, एक रास्ता है जिसमें क्या है, ईच पर्सन प्रोसेस द रो डाटा ही रिसीव, हर व्यक्ति एक रो डाटा मतलब बिना कोई फिल्ट्रेशन के हर चीज क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट, अपने
स्टिमुलाई जो इन्वायरमेंट में क्या है प्रेजेंट हो रहे हैं उसको क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है, और उसके बाद में क्या करेगा, रिसीव फ्रॉम द इन्वायरमेंट इनटू मीनिंगफुल पैटर्न, और उसको क्या कर लेगा, बाद में एक मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। उसको अपन क्या बोलेंगे, परसेप्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गई? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल पूरे सराउंडिंग के ऊपर जो स्टिमुलाई प्रेजेंट है उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दे सकता, फिर उसके बाद में एक के ऊपर क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा, उसको रिसीव करेगा, और उसके बाद में उसको क्या कर लेगा, रो डाटा को फिल्ट्रेशन के थ्रू करके एक इन्वायरमेंट को मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के प्रिंसिपल क्या क्या है, क्या क्या इसके सिद्धांत है, किन किन टाइप्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब इसके अंदर देखते हैं, व्हेन वी परसीव, जब हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं, द वर्ड देर आर मैनी डिफरेंट स्टिमुलाई कमिंग इन एट द सेम टाइम। अब एक टाइम में, सेम टाइम में अपन क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्टिमुलाई क्या इन्वायरमेंट के थ्रू वर्ड के अंदर हमारे आंखों के अंदर से गुजरते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, द इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स टेंड टू, इंडिविजुअल्स टेंड का मतलब इंडिविजुअल का क्या, एक झुकाव होना, उसको क्या करना, परसीव करना, उसको क्या करना, समझ लेना। टू ऑर्गेनाइज दीज स्टिमुलाई इनटू ए मीनिंगफुल पैटर्न, सेम डेफिनेशन है, उसको क्या करना, एक मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर क्या करना, रो डाटा को सिलेक्ट कर लेना, और होल अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल, और पूरा जो क्या है, अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल, मतलब पूरा रो डाटा वो किसके थ्रू करेगा, सर्टेन कुछ प्रिंसिपल के। इसमें प्रिंसिपल अपन क्या करेंगे, देखेंगे। दीज प्रिंसिपल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हेन एंड हाउ और माइंड, कब और कैसे अपना माइंड, ये प्रिंसिपल क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, कब और कैसे अपना माइंड क्या कर रहा है, उनको परसीव कर रहा है, डिफरेंट विजुअल कंपोनेंट्स एज बीइंग पार्ट ऑफ सेम ग्रुप। जैसे जब भी क्या है वो सेम ग्रुप के पार्ट है, तो वो कैसे क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। सेकंड वन कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब इकट्ठा होना, फिगर ग्राउंड मतलब एक फिगर होना और एक ग्राउंड होना, उसके अंदर क्या है, अपनी इमेज आएगी। आगे अपन क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड वन कौन सा है, सेकंड वन है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल्स ऑफ सिमेट्री। अब थर्ड क्या है, सेकंड के अंदर ये सब पार्ट है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, किस कॉन्ट्रास्ट मतलब पूरा का पूरा उल्टा बदलाव, प्रिंसिपल ऑफ अडप्टिविटी, प्रिंसिपल कोई चीज को क्या करना, अडप्ट करना, उसको क्या कर लेना, उस इन्वायरमेंट में ढल जाना। अब अपन देखते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, ए फिगर इज परसीव्ड इन रिलेशनशिप, एक फिगर क्या किया जा रहा है, परसीव किया जा रहा है इन रिलेशनशिप टू इट्स बैकग्राउंड। शिप टू नहीं है, ये टू है, इट्स टू बैकग्राउंड। इसमें क्या है, टू इट्स बैकग्राउंड, वो उसके बैकग्राउंड के द्वारा क्या किया जा रहा है, परसीव किया जा रहा है। अब कैसे परसीव किया जा रहा है वो अपन आगे देख रहे हैं। द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की परसेप्शन फॉर फिगर और फिगर इन टर्म ऑफ कलर। अब किस किस तरीके से उसको पहचाना जा रहा है, किन किन तरीकों से उसको फिगर और ग्राउंड को अलग देखा जा रहा है। सबसे पहला क्या है, टर्म्स ऑफ कलर, साइज और शेप एंड इंटेंसिटी। कलर के द्वारा, साइज के द्वारा, शेप के द्वारा, और उसके बाद में क्या है, इंटेंसिटी के द्वारा, और एटसेट्रा बहुत सी चीजें इसके अंदर और होती है। जैसे कोई एक ग्राउंड है, उसके अंदर व्हाइट है, उसके अंदर ब्लैक स्पॉट आ गया, या ब्लैक के अंदर व्हाइट स्पॉट आ गया, तो वो क्या है, फिगर ग्राउंड का क्या कर देगा, अपने को क्लियर इमेज क्या कर देगा, परसीव कर देगा। एटसेट्रा डिपेंड अपॉन द फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। ये बहुत से फैक्टर क्या है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। वी परसीव ए फिगर अगेंस्ट ए बैकग्राउंड, अपन तब ही फिगर को क्या करेंगे, परसीव करेंगे, तभी एक चित्र को या कोई भी पिक्चर बनाई हुई है उसको तभी परसीव करेंगे जब क्या है, वो उनका कॉन्ट्रास्ट है, जब उनका क्या है, वो उल्टा है। जैसे व्हाइट के अंदर व्हाइट फोटो में नहीं दिखेगी, व्हाइट के अंदर हमें ब्लैक फोटो ही दिखेगी। जैसे ये दो इमेज क्या है, दिख रही है, एक इमेज में क्या है, व्हाइट है, तो क्या है, दो फेस दिख रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, एप्पल है, एप्पल के अंदर क्या है, एक इमेज
और दिख रही है, जिस जिस जैसे एक है स्टीव जॉब की इमेज है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एप्पल से डायरेक्ट स्टीव जॉब का अपने माइंड में उस चीज को क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। वी परसीव ए फिगर अगेंस्ट ए बैकग्राउंड or background against a figure depending upon the characteristic of the perceiver as well as रिलेटिव और द फिगर और द ग्राउंड। वो क्या करते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो हम परसीवर उस चीज को साथ के साथ कैसे परसीव कर रहे हैं, उस चीज को समझ पा रहा है या समझ नहीं पा रहा। जैसे इसके अंदर क्या है, सबको क्या है, इमेज दिख रही है। क्या इमेज दिख रही है, फर्स्ट इमेज के अंदर दिख रही है दो व्यक्ति है, दोनों का फेस दिख रहा है। अब सेकंड क्या है, सेकंड कोई व्यक्ति अगर एप्पल के फाउंडर को जान रहा है, उसका फेस कट जान रहा है, तो वो क्या करेगा, उस चीज को क्या करेगा, डायरेक्ट परसीव कर लेगा, ये स्टीव जॉब एप्पल के जो फाउंडर थे वो है। तो ये क्या है, उसके ऊपर भी व्यक्ति जो परसीव कर रहा है उसके ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ए proper figure ground relationship is quite important from the angle of perceive or the figure or ground। एक जो क्या है फिगर ग्राउंड का रिलेशनशिप है, क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एंगल, वो एंगल, वो समझना, वो तरीका, उस नजरिए से क्या करना, उसको देखना, वो क्या होता है, एक परसेप्शन को क्या कर देता है, पूरे के पूरे को चेंज कर देता है। जैसे ये क्या है, अगर किसी को ये लोगो नहीं पता या स्टीव जॉब के बारे में नहीं पता, फर्स्ट में तो सब परसीव कर लेंगे, सेकंड के अंदर क्या है, उसका नजरिया वैसा होना चाहिए। एप्पल का फाउंडर है तो वो लोगो के अंदर आ रहा है, तो उसको देखा हुआ है, तो वो डायरेक्ट उसको क्या कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे। ये क्या है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप प्रिंसिपल है। अब अपन देखते हैं सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग नाम से पता चल रहा है ग्रुप के अंदर होगा, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट, ये क्या है, एक साइंटिस्ट है, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जेक्ट कैन बी परसीव, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, हम परसीव कर रहे हैं, मीनिंगफुल व्हेन दे आर ग्रुप्ड टुगेदर। वो क्या है, एक मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे क्या करते हैं अपन, वर्ड वर्ड क्या है, लगातार बोल रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, बट एक सीक्वेंस के अंदर अपन बोल रहे हैं, एक सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर बोल रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक मतलब होगा। तो सेम इसी के अंदर है। द फॉलोइंग प्रिंसिपल मेक और परसेप्शन मोर मीनिंगफुल, और इसके अंदर कुछ जो प्रिंसिपल है वो इसके सब पार्ट है। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, ठीक है। इसके अंदर क्या है, प्रोक्सिमिटी मींस नियरेस्ट, निकटता होगी। द ऑब्जेक्ट विच आर नियर टू ईच अदर, जो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, कैन बी परसीव्ड मीनिंगफुल बाई ग्रुपिंग देम, और वो क्या है, एक मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर हो जाते हैं जब क्या होते हैं, वो ग्रुप के अंदर होते हैं। जैसे ये इमेज देख रही हो, इमेज के अंदर क्या है, ये 8 लाइनें हैं। अगर ये क्या है, पेड़ के अंदर है, अगर ये पेड़ के अंदर दिख रही है, ये मतलब क्या होगा, 4 पेड़ दिख रहे हैं। अगर ये पेड़ के अंदर नहीं है तो वो क्या है, तो उनको क्या करेंगे अपन, अलग अलग देखेंगे। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। ये क्या है, एकजुट में दिखाई दे रहे हैं, दो दो के पेयर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी में क्या होगा, सिमिलैरिटी मतलब समानता। तो इसमें क्या, देयर इज ए टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर साइज, शेप, कलर एज ए यूनिट और फिगर। जैसे ही इसके अंदर क्या है, एक ट्राइंगल और सर्कुलर जो गोला और त्रिभुज दिख रहे हैं, वो क्या है, एक सेम के अंदर है। तो ये क्या है, उनको क्या है, ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, परसीव करेंगे। जैसे किसी का ड्रेस कोड हो गया, तो उस ड्रेस कोड के थ्रू क्या कर लेंगे, उन सारे क्लब के बंदों को क्या कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे भी, उनका क्या है, सेम ही ड्रेस कोड है। नेक्स्ट कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लगातार। एनी स्टिमुलस विच अटेंड्स इन द सेम डायरेक्शन, जब क्या है, वो सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, एंड शेप इन परसीव्ड एज होल, और अटेंशन इज होल्ड मोर कंटिन्यूस पैटर्न रेदर देन डिसकंटिन्यूस वन। अब क्या है, वो एक ही पैटर्न के अंदर जा रही है, एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और एक ही पैटर्न के अंदर जा रही है। तो क्या है, सेम उसी जगह कोई डिसकंटिन्यू है पैटर्न, तो हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू पैटर्न को छोड़ देंगे। बट वो सेम है, तो वो क्या है, एक कंटिन्यू पैटर्न है, तो उसको अपन क्या करेंगे, हम परसीव कर लेंगे, जैसा इस फिगर के अंदर दिखाया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर।
प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर के अंदर अपन क्या देखेंगे, वी कन्फ्रंटिंग एन इनकम्प्लीट पैटर्न वन टेंड्स टू complete or close the pattern or fail in sensory gap and perceive it as meaningful whole। इस पैटर्न के अंदर क्या है, अगर क्या है गैप आ रहा है, टेंट मतलब अपना झुकाव होगा किसकी तरफ, वो लगातार गैप आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम, सेम एज क्या करेंगे, एक फुल ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे। जैसे ये क्या है, सर्कल है, सर्कल है और इसके अंदर क्या है, एक पूरा गोला बन रहा है, तो थोड़ा थोड़ा गैप है, तो इसको एक पूरे के पूरे क्या कर लेंगे अपन, थोड़ा सा गैप है, ठीक है, तो उसको पूरे को पूरे को क्या कर लेंगे हम, गोले की तरह परसीव कर लेंगे। जैसे ये आयत है, आयत या वर्ग जो भी है, तो इसको क्या करेंगे, आयत और वर्ग को सेम क्या है, इसको पूरा पैटर्न बना लेंगे। तो इसको क्या है, इस पूरे को जो अनकंटिन्यूअस को क्या करेंगे, सेम एक को क्या करेंगे, परसीव कर लेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब समरूपता, एक समान है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट हैविंग सिमेट्रिकल शेप, जब क्या है इनमें शेप समान है, एंड परसीव्ड एज ग्रुप, और उसको क्या करते हैं, एज ग्रुप की तरह क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, जैसे छोटा ब्रैकेट इसका इसमें दिया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट, तो ठीक है, तो ये इनको क्या करेंगे, एक छोटे छोटे जो क्या है पैटर्न है, और जो क्या हमें समान दिख रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, एक साथ परसीव करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब के संदर्भ में, के बारे में, उस चीज को क्या करना, उस चीज से क्या करना, रिलेट करना। अब इसमें क्या है, perceptual organization is also governed by the principle of context। For example, an examiner may award higher marks to the same answer book in a pleasant context change, in a change, यहाँ पे एक context change है, context change in a unpleasant one। अब इसमें क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट मतलब के संदर्भ में या के बारे में चीजें हैं। इसका एग्जांपल इसने क्या दिया है, एक जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, अच्छे मार्क्स देगा। किसको अच्छे मार्क्स देगा, उसको क्या है, जिसमें आंसर बुक में उसको क्या है, प्लेजेंट मतलब अच्छा दिख रहा है, अच्छी राइटिंग है, अच्छा रिप्रेजेंट किया है उस चीज को, ना कि उसको क्या है अनप्लेजेंट वे में ले रहा है। तो वो क्या है, उसका एक इमेज बन गया, हाँ वो बंदा क्या है, इंटेलिजेंट है। जैसे क्या है, पेपर करने का भी एक तरीका होता है, तो पेपर को क्या है, अटेम्प्ट कैसे किया जा रहा है, एग्जाम हॉल के अंदर जब आप बैठते हो तो उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जा रहा है, ये भी एक तरीका होता है। तो उसके अंदर क्या किया है, उसने क्या है, उनका परसेप्शन बना लिया है। अब फोर्थ पॉइंट के में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या होगी, वो जो प्रक्रिया है वो क्या है, एकदम उल्टी हो जाएगी। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास। तो इसमें क्या होगा, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज मच अफेक्टेड थ्रू कॉन्ट्रास्ट। वो क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है, किसके थ्रू, कॉन्ट्रास्ट के थ्रू। इफेक्ट्स एज द स्टिमुलाई दैट आर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट नियर स्टिमुलाई। जब एकदम क्या है, शार्प कॉन्ट्रास्ट मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट, को एकदम उल्टा ही चीज है। जैसे ये क्या फिगर के अंदर आप देख रहे हो, एक डायग्राम है, उसके अंदर क्या है, उसके एक सर्कल है, तो उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे डॉट डॉट छोटे छोटे सर्कल बने हुए, और दूसरे के अंदर पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट, पूरा का पूरा उल्टा है। एक छोटे सर्कल के आउटिंग में क्या बने हुए हैं, बड़े सर्कल बने हुए। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा परसीव कौन सा, हाईलाइट कौन सा हो रहा है, वो बड़े जो बने हुए हैं सर्कल। अब नेक्स्ट क्या है, मे ड्रॉ और मैक्सिमम अटेंशन, और ये क्या है, उस स्टिमुलाई के नीर है, तो वो मैक्सिमम अटेंशन क्या करेंगे, अपनी गेन करेंगे जब एक दूसरे के उल्टे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अडप्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ अडप्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ अडप्टिविटी मतलब क्या होना है, कोई चीज को क्या करना, अडप्ट करना, कोई चीज को क्या कर लेना, ग्रहण करना, उससे वो पहले ही उस चीज का क्या हो, तैयार हो। तो उसका परसेप्शन भी क्या है, एक इमेज अलग होती है। एन इंडिविजुअल who adapt himself to work before an intense bright light will perceive normal sunlight as quiet। जो व्यक्ति क्या कर रहा है, काम कर रहा है कहाँ, ब्राइट लाइट के अंदर, बहुत ज्यादा इंटेंस ब्राइट लाइट के अंदर काम कर रहा है, तो जब वो सनलाइट के एक्सपोजर में आएगा तो उसको क्या करेगा, वो
नॉर्मल कंसीडर करेगा कि ये थोड़ी नॉर्मल है, ये थोड़ी डिम है। बट एक नॉर्मल व्यक्ति सनलाइट की एक्सपोजर में जाएगा तो वो क्या कहेगा, वो बहुत ज्यादा है। तो ये क्या थे, पूरे के पूरे प्रिंसिपल थे। अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं नेचर ऑफ परसेप्शन या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के नेचर कैसे हैं या करेक्टरिस्टिक कैसे हैं, परसेप्शन कैसा होता है। परसेप्शन इज रिस्पॉन्स टू सम चेंजेस। परसेप्शन क्या है, रिस्पॉन्स है, किस चीज का रिस्पॉन्स है, सम चेंजेस, कुछ क्या है चेंजेस का, उसके चेंजेस के हिसाब से क्या है परसेप्शन भी क्या होता है अपना चेंज होता रहता है। एंड डिफरेंस इन इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो पहले पॉजिटिव वाइब है, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, पहले पॉजिटिव इन्वायरमेंट था एकदम नेगेटिव हो गया, तो इन्वायरमेंट जब चेंज हो रहा है तो परसेप्शन भी क्या है चेंज होता रहता है। नेक्स्ट कौन सा है, परसेप्शन इज सिलेक्टिव। परसेप्शन इज सिलेक्टिव मतलब परसेप्शन क्या है, एक सिलेक्टिव चीज है। जैसे क्या है, कोई इन्वायरमेंट के अंदर क्या है हजारों स्टिमुलाई है, अपन चल रहे होते हैं सॉरी, अपन चल रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है अपने हजारों चीजें देखते हैं, तो उसमें क्या है कोई चीज को देखकर एक चीज सिलेक्ट करके उसके ऊपर क्या करना, परसेप्शन बनाना। तो ये क्या है परसेप्शन, एक क्या है सिलेक्टिव प्रोसेस भी है। नेक्स्ट कौन सा है, परसेप्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस। परसेप्शन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस कैसे है, कोई हजारों सी चीज में क्या कर दी, एक चीज को क्या किया है अपने सिलेक्ट किया है, उसके बाद में उस इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, स्टिमुलाई में चेंज हो गया, तो अपना उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है परसेप्शन भी क्या होता है धीरे धीरे चेंज होता रहता है। नेक्स्ट वन कौन सा है, फोर्थ पॉइंट है परसेप्शन फेल्स द मिसिंग डिटेल। वो क्या होता है परसेप्शन, जो डिटेल आती है एक, उसको क्या कर देता है मिस कर देता है। क्यों मिस कर देता है, क्योंकि अगर कोई चीज के अंदर आप पूरी डिटेल के अंदर नहीं जा रहे, परसेप्शन का मतलब कोई स्टिमुलाई को एकदम देखकर उसका एक इमेज या उसके लिए क्या करना, एक धारणा बनाना ही है। तो क्या वो क्या है पूरी डिटेल को, वो कैसा है कैसा नहीं है, तो उस चीज को क्या कर देंगे अपन मिस कर देंगे। नेक्स्ट वन कौन सा है, परसेप्शन इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड है परसेप्शन, ऑर्गेनाइज्ड मतलब सुव्यवस्थित। सबसे पहले क्या करेगा, अपने को कोई स्टिमुलाई दिखेगा, उसके बाद में सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, फिर क्या है आगे अपने ब्रेन को सेंसेशन के थ्रू क्या है इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर वो क्या क्या करेगा, उसको क्या करेगा सिलेक्ट करेगा, परसीव करेगा, उसमें अटेंशन देगा, फिर वो पूरा का पूरा क्या है एक प्रोसेस है, पूरा ऑर्गेनाइज प्रोसेस है सुव्यवस्थित तरीके से। नेक्स्ट वन कौन सा है, सिक्स्थ, परसेप्शन इज प्रिपरेशन टू रिस्पॉन्स। मतलब परसेप्शन क्या है, एक तैयारी है, किस चीज की तैयारी है, रिस्पॉन्स की तैयारी है भी, उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स कैसे देना है। जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई पर्सन अपने सामने आ गया और उससे क्या है अपना कोई इंटरेक्शन पहले नहीं था, तो एकदम से अपन क्या करेंगे उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, अपन नाम पूछेंगे या आप कहाँ से हो कैसे हो ये पूछेंगे। अगर अपन कोई बंदा पहले से मिला हुआ है, कोई व्यक्ति पहले से मिला है, वो एकदम से हमारे सामने आएगा, तो उसके थ्रू क्या होगा, उसके थ्रू हमारे आइडियाज चेंज होंगे। आइडियाज मतलब अपने पहले क्या कर रहे थे अब क्या कर रहा है, घर पे सब कैसे हैं, तो ये चीज क्या है उसका रिस्पॉन्स है। परसेप्शन इज प्रिपरेशन टू रिस्पॉन्स। परसेप्शन क्या है, एक इमेज बनाना, वो क्या है तैयारी है उस चीज की। नेक्स्ट क्या है, परसेप्शन इज पर्सनल थिंग। परसेप्शन मतलब कोई भी चीज के ऊपर धारणा बनाना, वो गलत हो सकती है वो सही हो सकती है, और वो क्या है पूरी की पूरी टोटल क्या है पर्सनल चीज है। जैसे अगर कोई भी चीज को देखकर आप एक इमेज क्रिएट कर रहे हो, वो पॉजिटिव हो भले नेगेटिव हो, जरूरी नहीं है वो जो आप सोच रहे हो उस चीज के बारे में वो सारे के सारे वैसे ही सोचे। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, सबके लिए बुरा नहीं हो सकता, किसी के लिए अच्छा होगा किसी के लिए वो बुरा होगा, सेम चीज इसी के अंदर है, वो क्या है पर्सनल थिंग है। जैसे अपन क्या है मोस्टली क्या है, जैसे बोलते हैं अभी मुस्लिम क्या टेररिस्ट है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को कहाँ मिलेगा, बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा एपीजे, डॉक्टर एपीजे रिस्पेक्टेड जो सर है, रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्होंने क्या है मिसाइल मैन जिनको बोला, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया। जैसे क्या है खान सर है, खान सर ने जो क्या है पूरे के पूरे जो क्या है सिस्टम को, रिलीजियस सिस्टम को क्या कर दिया नकार दिया। वो हिंदू के त्योहार भी बनाते हैं, जो अभी फिलहाल रक्षाबंधन है, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किसके अंदर बनाया है, राखी के अंदर। नेक्स्ट है परसेप्शन इन्वॉल्व्स सेंसेशन। उसमें क्या है कोई चीज की परसेप्शन है तो वो क्या है
सेंसेशन के थ्रू ही, हमारे ब्रेन के थ्रू ही क्या है उस चीज पे अपना अटेंशन कर पाएंगे, वो रिसेप्टार्स उस चीज को कैच करेंगे। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही है, सेंसेशन के थ्रू हो रही है। उसको क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल ऑर्गेनाइज तरीके से किसके थ्रू हो रही है, वो अपने ब्रेन के थ्रू उस पर अटेंशन देके। तो ये इसके क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट कौन से हैं, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, कौन कौन से जो फैक्टर है वो परसेप्शन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है, फैक्टर्स इन द सिचुएशन। जो फैक्टर क्या है सिचुएशन के अंदर एक क्रिएट होते हैं, जैसे कोई सर्टेन सर्कमस्टांसेस आ गए, आपके ऐसे हालात आ गए भी, उसमें क्या है आप डिस्कंफर्ट फील कर रहे हो, तो उसमें क्या है, उसमें आप परसेप्शन कोई भी चीज का बना रहे हो तो वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो वो क्या है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, टाइमिंग कैसी है, तो वो सारे के सारे इसके अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है फैक्टर इन द परसीवर। इट इंक्लूड, इसके अंदर किस किस चीजों की इंक्लूडमेंट होगी, परसीवर, जो चीज क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है। जैसे क्या हो गया, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो काम करना चाह रहा है या नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है उसकी इंटरेस्ट की है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन टारगेट। फैक्टर्स इन टारगेट में क्या होगा, जो क्या है कोई मोशन है, कोई साउंड है, या कोई और ऐसी चीज है जिसमें क्या है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो उसके थ्रू भी अपना क्या है एक परसेप्शन बनता है। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्टिव फैक्टर। सब्जेक्टिव फैक्टर में क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होंगे, सारे के सारे फैक्टर आएंगे। सबसे पहला क्या है, मोटिव एंड नीड। हमारी उस चीज के बारे में मोटिव, उद्देश्य क्या है, और अपनी जरूरत क्या है। जैसे क्या है, सबसे पहला अपना एक्सपेरिमेंट कोई भी कर लो, सबसे पहला बेसिक नीड अपने को जरूरी होती है। अगर कोई खाने की चीज है, अगर अपने को भूख लगी हो, तो अपना उसका परसेप्शन हाथों हाथ ही क्या हो जाएगा, हैंड टू हैंड चेंज हो जाएगा। तो इस चीज, इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई मोटिव है, अपना उद्देश्य क्या है, और अपनी जरूरत कितनी इंटेंस है, कितनी जरूरी है वो चीज, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसका परसेप्शन चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, मेंटल सेट। मेंटल सेट में क्या होगा, अपना क्या है कोई भी नेबर है, उसमें क्या है, उसको देखते ही क्या है अपना एक इमेज क्रिएट करते हैं अपन, ये अच्छा है बुरा है, तो उसको देखते ही अपना क्या है, अपना इमेज क्रिएट करते ही अपने माइंड के अंदर उस चीज की याद आ जाती है। तो वो क्या होता है, माइंड सेट। अपना माइंड सेट अपने क्या कर लिया, पहले ही तैयार कर लिया उसको देखकर भी हाँ ये बंदा ऐसा होगा। उसको देखते ही क्या है अपने वो जो माइंड सेट तैयार हो जाता है, वो क्या है, माइंड सेट। नेक्स्ट कौन सा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या होगा, अगर आपका कोई भी फेवरेट टास्क दिया जा रहा है, आपको उसको करने के अंदर कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, आप उसको क्या करते हो, पूरा इंजॉय लेकर करते हो, तो उसमें क्या है, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर कितने भी स्टिमुलाई प्रेजेंट हो, बट आपको वो चीज देखते ही क्या हो जाएगी, वो अटेंशन में आ जाएगी, वो क्या है परसेप्शन में आ जाएगी। तो ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इमोशन। इमोशन के अंदर क्या है, कोई भी चीज की क्या होनी, इन्वॉल्वमेंट होनी। इसके अंदर किस तरीके से अपन बताएंगे, जैसे कोई भी क्या है एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, अंधेरे से डर रहा है, और अपन उसको क्या कर दिया, बोल दिया भाई अगर आप आगे जाओगे तो आगे क्या है, घोस्ट है, भूत है, तो वो क्या करेगा, उस बाउंड्री को क्रॉस करने की क्या है कोशिश नहीं करेगा। तो वो क्या पहले ही उस चीज के बारे में क्या कर लेगा, परसेप्शन बना लेगा, और वो ये परसेप्शन को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। नेक्स्ट कौन सा है, वैल्यूज। वैल्यूज का में अंदर क्या होगा, वैल्यूज में क्या है, कोई चीज को क्या करना, इवेलुएट करना, जो हमारे क्या है सराउंडिंग हैपनिंग हो रही है। जैसे समाज में कोई भी चीज है, कोई भी बुराई है, तो उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, एक इमेज क्रिएट कर रहा है भी हाँ ये पॉजिटिव चीज है, हाँ ये नेगेटिव चीज है। जैसे समाज के अंदर बहुत सी बुराई है, दहेज प्रथा है, या कोई और है, अल्कोहलिज्म है, ड्रग जो एडिशन है, तो ये सारी चीजें क्या है, उन चीज को एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहा है समाज। तो वो क्या है, वो परसेप्शन एक इमेज ऐसे बन जाएगी, हाँ ये बहुत अच्छा काम है। अगर इनको क्या है नेगेटिव वे में पोर्ट्रेट कर रहा है, तो वो क्या है एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी। ये परसेप्शन को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है, आदत होना। कोई चीज को देखकर अपने क्या कर रहे हैं, उस चीज को डायरेक्ट परसीव कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कोई डॉक्टर को देखते हैं तो उसमें एप्रन पहना होता है, तो अगर कोई व्यक्ति एप्रन पहन के अपने सामने आ रहा है तो उसको क्या करेंगे,
एज ए नर्स या एज ए डॉक्टर अपन क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। वो बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, तो उस चीज को देखकर अपन अपने मन में क्या आएगा, ये गार्डन है। तो ये क्या है, हैबिट्स है। नेक्स्ट क्या है, फैमिलियर। फैमिलियर मतलब उस चीज से क्या होना, ज्यादा करीब होना, बार बार उस चीज से क्या है, मिलते रहना। तो इसमें क्या होगा, कोई भी चीज, जैसे अपने क्या है, फैमिली रिलेशन है किसी के साथ या फैमिली मेंबर्स हैं किसी, तो फैमिली मेंबर कोई भी किसी के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने एक इमेज देख के ही या आवाज सुन के ही, या कोई भी अंधेरे में खड़ा है तो एक उसकी क्या है, बॉडी लैंग्वेज देखते ही अपने समझ जाएंगे कि हाँ भी फादर है, मदर है, सिस्टर है। तो ये क्या है, फैमिलियर, उस चीज के उतना ही क्या होना, अच्छी तरह से जानना, उतना ही करीब होना। नेक्स्ट वन कौन सा है, एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब अगर आप किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी एक्टर जो क्या है, ब्रांड प्रमोशन कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, उस ब्रांड की तरफ इमेज एक चेंज हो जाएगा। क्यों क्यों, उस पार्टी के थ्रू या उस एक्टर या उस एक्ट्रेस के थ्रू क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग को उसके थ्रू परसीव कर रहे हो। तो ये क्या है, एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड उसके फेवर में है या आपका एटीट्यूड उसके फेवर में नहीं है। जैसे कोई भी एक बॉयज हॉस्टल है, तो उसमें क्या है, कोई नया लड़का आता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप उस लड़के को पता नहीं है कौन कौन कैसे हैं, आप उस लड़के को बोल दोगे ये गलत है, ये बुरा है, तो वो पहले ही क्या कर लेगा, वो उससे क्या है, करीब हो जाएगा, और उससे जिसकी क्या कर रहा है, वो बुराई कर रहा है, वो उससे क्या है, दूर हो जाएगा। तो ये क्या है, एटीट्यूड। क्यों, क्योंकि क्या है, उसने पहले ही उस चीज का क्या है, एटीट्यूड बिल्डअप कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, भले वो उससे बात करने के बाद वो उससे ज्यादा उसके क्या है, करीब हो जाए। तो ये क्या है, एटीट्यूड। नेक्स्ट वन कौन सा है, पास्ट एक्सपीरियंस। कोई ऐसा पुराना एक्सपीरियंस रहा है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, गुजर रहे हो, और वो सेम सिचुएशन आगे आने वाली है, तो आप क्या करोगे, एकदम से देखते ही क्या कर जाओगे, उस चीज को समझ जाओगे। जैसे क्या है, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, उससे क्या है, आपकी फैमिली की बैकबोन इकोनॉमिकली टूट गई, तो उसके थ्रू आप क्या इमेजिन कर रहे हो, भी मैं सरवाइव कैसे करूंगा, बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होगी। और सेम जब आप उस चीज से टैकल करके उभर के बाहर आते हो और आपका पुराना एक्सपीरियंस है, और वो सेम चीज जब आने वाली है, तो आप क्या करोगे, सेम उस चीज को क्या करोगे, परसीव करने लग जाओगे, हाँ भी ये गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन कौन सा है, और लास्ट वन, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन मतलब अगर आपके ऑर्गन ही फुल्ली डेवलप नहीं है, मतलब आपके ऑर्गन इतने मेच्योर नहीं है, या क्या है, पूरे तरीके से काम नहीं कर रहे, फंक्शनली काम नहीं कर रहे, तो क्या है, आप कोई भी चीज की इमेज सही क्रिएट नहीं कर पाओगे। जैसे क्या है, कोई भी चीज का नजरिया देखने का अलग होता है, कौन से एंगल से आप देख रहे हो और कौन से एंगल से क्या है, आप नहीं देख रहे। तो ये क्या है, सेंस ऑर्गन का। या आप कोई चीज क्या कर रहे हो, सूंघ रहे हो या देख रहे हो, टच कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आपको जो चीज सुनाई नहीं दे रही, आपके सेंसेशन उस चीज में एनेस्थीसिया दिया हुआ है, सेंस ऑर्गन में जैसे क्या है, आपको एनेस्थीसिया वगैरह दिया हुआ है, तो वो चीज क्या आपको महसूस ही नहीं होगी, तो वो क्या है, आपकी परसेप्शन क्या कर देगी, टोटली चेंज कर देगी। वो फैक्टर भी क्या करता है, इसको इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है एरर इन परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर एरर क्या क्या आ रहे हैं, अपनी परसेप्शन सही इमेज क्रिएट क्यों नहीं हो रही, परसेप्शन सही क्यों नहीं बना पा रहे। तो सबसे पहला एरर है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट हो और अपन क्या कर रहे हैं, उसको गलत परसीव कर रहे हैं। जैसे अंधेरे में कोई व्हाइट क्लॉथ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपको वो एज ए गोस्ट लगेगा, एज ए भूत की तरह लगेगा। और वो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है, आप कोई भी रस्सी को देखकर एज ए स्नेक उसको क्या कर रहे हो, सांप परसीव कर रहे हो, तो वो क्या है, एल्यूजन का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या है, 5 टाइप है। नेक्स्ट में भी क्या है, 5 टाइप हो गए इल्यूजन। पहले इल्यूजन और इल्यूजन देख लेते हैं। इल्यूजन मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई प्रेजेंट ही नहीं है, स्टिमुलाई एब्सेंट है, बट आप क्या कर रहे हो, उस चीज को परसीव कर रहे हो, हाँ कोई है, सांप है, बट आपको वो रस्सी भी नहीं दिख रही, तो उस चीज को क्या करोगे, आप महसूस करोगे। तो वो क्या होता है, इल्यूजन। इल्यूजन में स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, इल्यूजन में
स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, अपने परसेप्शन को चेंज कर देते हैं। अब इनके क्या आगे टाइप्स है। सबसे पहला कौन सा है, विजुअल। विजुअल के अंदर क्या होगा, अपने देखने में क्या होना, कोई एरर आ जाना। अब इल्यूजन में विजुअल क्या होगा, रस्सी को आप सांप समझोगे, और इल्यूजन में क्या होगा, वो रस्सी है ही नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे बोलोगे क्या है, सांप है। अब नेक्स्ट ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री के अंदर क्या है, सूंघना। इल्यूजन के अंदर क्या होगा, कोई स्मेल कोई और होगी, आपको कोई और आएगी, तो ये क्या है, आप परसीव उसको कोई और करोगे, ये एरर है। और नेक्स्ट इल्यूजन है। इल्यूजन में क्या है, वो स्मेल प्रेजेंट ही नहीं होगी, आपको ऐसे ही वो आती रहेगी। नेक्स्ट वन कौन सा है, गैस्ट्री। गैस्ट्री में क्या है, कोई चीज का क्या करना, स्वाद। तो उस चीज का आप जब क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, आपको डिफरेंट टेस्ट आएगा, किसके अंदर, इल्यूजन के अंदर। इल्यूजन के अंदर बिना किसी टेस्ट के भी आपके क्या है, वो टेक्स्ट आएगा। और ऑडिटरी। ऑडिटरी में आपको बोला कुछ जा रहा है, आवाज कुछ परसीव हो रही है, या क्या है, आपको एक से ज्यादा आवाज परसीव हो रही है, आप उस आवाज को सही तरीके से क्या है, नहीं सुन पा रहे, इल्यूजन के अंदर होगा। और इल्यूजन के अंदर क्या हो जाएगा, वो आवाज प्रेजेंट ही नहीं होगी, आप ऐसे ही आपको लगेगा कि मेरे को कोई बुला रहा है। अब नेक्स्ट है टेक्टाइल। इसके अंदर क्या है, टेक्टाइल का के अंदर क्या है, किसी चीज को क्या करना, टच करना। टेक्टाइल के अंदर क्या होगा, जब आपको कोई चीज का सेंसेशन होगा, कोई चीज का टच हो रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको अदर वे में परसीव करोगे, भी मुझे कोई भूत ने टच किया है, या कुछ और ठंडी चीज है तो आपको कुछ गर्म होगी, या आपको सेंसेशन ही नहीं होगा, तो वो क्या है, इल्यूजन। और इल्यूजन के अंदर क्या है, आपको किसी ने टच भी नहीं किया, तब आप में क्या होगा, इल्यूजन होगा, भी हाँ मेरे को कोई टच कर रहा है। ये क्या है, एरर होते हैं, किसके अंदर, परसेप्शन के अंदर। अपनी एक इमेज क्रिएट करने के अंदर क्या है, ये एरर बैरियर बन के सामने आते हैं। नेक्स्ट है कोज फॉर इनकरेक्ट परसेप्शन। इनकरेक्ट परसेप्शन के कोज कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा है, डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। कोई भी सेंस ऑर्गन है, सूंघना, खाना, टच करना, सुनना, तो अगर आपका सुनने का जो प्रोसेस ही सही नहीं है, खाने का प्रोसेस ही सही नहीं है, या कोई भी जो स्किन है वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, जो क्या है आपको टच हो रहा है, एनेस्थीसिया कुछ लगा हुआ है, तो वो सेंस ऑर्गन क्या है, डिफेक्ट है। तो मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, आपका कोई ना कोई डैमेज होना, कोई भी पांचों सेंस ऑर्गन में से, ठीक है, तो वो आप उस चीज को परसीव सही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन दूसरा है टू मैनी स्टिमुलाई एट वन टाइम। एक से ज्यादा कोई स्टिमुलाई इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या कर पाओगे, सही परसीव नहीं कर पाओगे। जैसे 10 व्यक्ति एक साथ बोल रहे हैं, और आपको किसी एक की आवाज पूछ ली जाए भी उसने क्या बोला है, तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सबकी आवाज आ रही है, तो एक स्टिमुलाई इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या बेटर आवाज आएगी, और एक साथ ज्यादा स्टिमुलाई प्रेजेंट है, तो आपको वो नहीं सुनाई देगा, तो वो क्या है, इनएक्यूरेट हो जाएगी आपकी परसेप्शन। नेक्स्ट क्या, फिगर मर्ज इन द ग्राउंड। फिगर ग्राउंड का जो अपने रिलेशन देखा था, फिगर के अंदर कोई भी ग्राउंड के अंदर कोई इमेज बनी हुई है, वो एकदम कॉन्ट्रास्ट है, एकदम उल्टी है। जैसे व्हाइट कलर के अंदर बैकग्राउंड ब्लैक है, तो वो व्हाइट इमेज अपने को क्लियर दिखेगी। अगर हर चीज क्या है उसके अंदर मर्ज होगी, वो दोनों ही व्हाइट है, दोनों ही ब्लैक है, या बहुत ज्यादा लाइट है, तो वो क्या अपना परसेप्शन सही नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट वन कौन सा है, इनएडिक्वेट स्टिमुलस। इनएडिक्वेट स्टिमुलस मतलब इन्वायरमेंट में पर्याप्त स्टिमुलाई है ही नहीं, उसकी अपने को आभास ही नहीं है भी हाँ वो चीज है या नहीं है। तो इसलिए क्या है, उसके बारे में अपन परसेप्शन कैसे बनाएंगे, जो चीज इन्वायरमेंट में अपने सामने पर्याप्त है ही नहीं, तो वो क्या है, एक परसेप्शन के अंदर एरर आएगा। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड अटेंशन। लिमिटेड अटेंशन मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको कोई चीज देखने के लिए दे दी जाए, और बाद में वापस लेकर पूछे पूरी डिटेल के अंदर ये चीज क्या थी, तो आप उसके ऊपर क्या है, ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो उतनी डिटेल में आप नहीं जा पाओगे, तो क्या है, लिमिटेड अटेंशन के अंदर बैरियर आएगा। नेक्स्ट वन कौन सा है, पूर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ क्या है,
पुअर है, ये क्या है, सेम सेंस ऑर्गन की तरह। अगर आपकी हेल्थ पुअर है तो क्या है, आपके सेंस ऑर्गन भी थोड़े थोड़े क्या है काम कम करेंगे, और आपका क्या है इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा वो चीज परसीव करने में, देखने में, या कोई टास्क करने में। तो वो क्या करेगा, एक परसेप्शन में बैरियर आएगा। नेक्स्ट वन कौन सा है, गाइडेंस। गाइडेंस मतलब कोई चीज इन्फ्लुएंस हो जाए किसी के थ्रू, जैसे कोई ऐड दे के कोई चीज ले, या कोई जो ऐप है उसके थ्रू कोई आपके थ्रू स्कैम हो गया, तो ये सारी चीज क्या गाइडेंस है। और उसके बाद में क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताए भी ये अच्छा है ये बुरा है, अगर आप उसका नजरिया देखकर अपना परसेप्शन बना रहे हो उसकी गाइडेंस के थ्रू, तो भी क्या कर रहा है, आप राइट परसेप्शन नहीं बना रहे। तो आप क्या कर रहे हो, उसके पीछे लग के परसेप्शन बना रहे हो, वो उसका परसेप्शन है जो आप पे थोपा जा रहा है, और आप उस थोपे हुए परसेप्शन को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये थे कॉजेज फॉर इनकरेक्ट परसेप्शन। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, परसेप्शन। होप सभी आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।